हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्ट्रॉन चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज जो कि हमारी रह गई थी। कौन कौन सी पढ़ेंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पिछली बार हमने ऐड अप नहीं किया था, आज ही ऐड कर लेना। एंड पढ़ेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो कि होती है राइबोसोम्स। तो पिछली बार हमने कवर किया था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंसेस ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज, क्योंकि डिफरेंस के फॉर्म में करोगे तो चीजें इजीली तुम रिमेम्बर कर सकते हो और इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंसेस ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। तो मैंने सारी ऑर्गेनेलीज के डिफरेंस एक ही स्लाइड पे तुम्हें बता दिए क्योंकि ये आपको इसी तरह से अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे। तो फर्स्ट तो है आपकी उसी के बेसिस पे कि कौन सी डबल है कौन सी सिंगल है, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। द सेकेंड पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो नाम से पता चल रहा है पावर हाउस। पावर हाउस मतलब जो बहुत ज्यादा एनर्जी सिंथेसाइज करता होगा एटीपी की फॉर्म में, दैट इज दी पावर हाउस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी सेल को कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिंथेसाइज करता है बाय ऑक्सीडाइजिंग दी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंथेसाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है। क्लियर? और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के बारे में हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट है जिसे हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दैट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। अब किचन ऑफ द सेल, किचन में क्या बनता है? फूड बनता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट के लिए क्या बनाता है? फूड बनाता है, बिकॉज ये प्लांट सेल में ही होता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में जो फूड का फॉर्मेशन होता है दैट इज द फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है देख लीजिए। स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जैसे कि आपने पढ़ा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर ग्रीन ग्रीन कलर के आपको शो हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं थाइलाकोइड्स। क्या कहते हैं बच्चों? थाइलाकोइड्स। तो जो फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स किसमें होते हैं? थाइलाकोइड्स में होते हैं। ठीक है, और कुछ स्टेप किसमें होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। देखो जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। वैसे क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है इन्हें हम थाइलाकोइड कह रहे हैं। ठीक है, और जिसमें ये एम्बेडेड है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थाइलाकोइड का जो स्टैक बना हुआ है इस स्टैक को हम कहते हैं ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। ठीक है, तो ये थोड़ी आपको वर्डिंग्स याद रखने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो याद रखना इसमें एक तो ये नाम क्या है, स्ट्रक्चर्स यानी कि इस क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, और फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स किसमें हो रहे हैं? थाइलाकोइड्स यानी ग्रेना में हो रहे हैं और कुछ स्टेप स्ट्रोमा में हो रहे हैं। क्लियर? तो ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक हम साथ में अब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी है तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में भी दो ऑर्गेनेलीज होती है, दो मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है यानी ये आउटर मेम्ब्रेन है जैसे भी क्लोरोप्लास्ट में देखा आपने, और ये वाली क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको इनफोल्डिंग्स दिख रही है, ठीक है, इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं। ये चीज याद रखना, क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे इनफोल्डिंग, क्रिस्टे यानी कि इनफोल्डिंग्स, और ये जो इनफोल्डिंग्स है इस वजह से ये जो मीडियम है अंदर का इसे सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और इस सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है,
तो इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे। ये चीज याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैम ने बात की क्लोरोप्लास्ट में, जैसे स्ट्रोमा की बात की कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें थाइलाकॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो ये फ्लूइड एनक्लोज किया है क्रिस्टे ने, तो इसको भी कुछ कहते होंगे। यस, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ज्यादा अमाउंट में क्यों होती है, बिकॉज क्रिस्टे की वजह से सरफेस एरिया मैट्रिक्स का बढ़ गया। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। और इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं सेल का, बिकॉज ये सेल के अदर फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी रेगुलेट करता है अदर फंक्शंस ऑफ द सेल, ठीक है। एंड इट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कौन सा, डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए है जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑर्गेनेली कहते हैं। मास्टर ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डायरेक्ट्स द फंक्शन ऑफ अदर, इट डायरेक्ट्स द अदर फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि सेल के और फंक्शंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मास्टर ऑर्गेनेली। तो ज्यादातर आपको चीजें क्लियर होंगी इसका डायग्राम देख के। जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मैंने बात की थी, तो ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम न्यूक्लियर एनवेलप दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें अपने में इंक्लूड की होती है, ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे, ये बेसिकली डीएनए है, ठीक है। लेकिन डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिन क्यों कह रहे हैं, डीएनए क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज ये डीएनए प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है, प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रहा है। अब न्यूक्लियस में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो इनवेलप है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। इसमें बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। इन्हीं पोर्स के थ्रू जो इसेंशियल मटेरियल है उनका एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर हो रही है चीजें। तो ये था स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, और हमने स्लाइड में पढ़े इनके फंक्शंस पिछली इस स्लाइड में। नाउ द नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, बिकॉज ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और सिंथेसाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो क्लियर हो रही है चीजें। तो आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। तो जैसे कि अभी हमने बात की, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कौन कौन सी थी, एक था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं को क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, बिकॉज इन ऑर्गेनेलीज के पास खुद का डीएनए होता है एंड खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से इंडिपेंडेंटली ये क्या कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ये चीज याद रखना, ठीक है। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। ऐसा किसी और ऑर्गेनेली के पास नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के, जो कि तुम्हारा मेन पार्ट है सेल का, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अलावा कौन सी दो ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। क्यों, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स फॉर देयर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी कह सकते हो, या इंडिपेंडेंट डिवीजन भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें। तो ये थी आज के हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रह गए थे पिछली बार जो हम पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो गया हमारा सेल ऑर्गेनेली टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन थे आपके कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रक्चर आ सकता है, स्ट्रक्चर के बेसिस फंक्शंस पूछ सकते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जितने भी हमने आज के लेक्चर में पढ़े।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।